आखिर क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, ना उद्योग, ना धंधा। क्या अमित शाह को अपनी सरकार पे भरोसा नहीं रहा? ऐसा तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि बिहार में जो कि नीतीश एनडीए की सरकार है 20 साल से जो कि बूढ़ा हो, वही बिहार के लोग ज्यादा पलायन करते हैं, यहाँ बेरोजगारी काफी ज्यादा मात्रा में, जो कि केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, बिहार में जो कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या महंगाई उतना ही ज्यादा। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब भी हमारी सरकार गठबंधन में आएगी तो बिहार से बेरोजगारी दूर करेंगे, जो कि दूसरे राज्य में जाकर पलायन करते हैं उसको भी दूर करेंगे। यह जो बीजेपी की सरकार सिर्फ वादा करके भूल जाते हैं, जो कि केंद्र में भी 11 साल से सरकार है, लेकिन वह अपने अभी भी भाषण देते तो बेरोजगारी या महंगाई पे बात करती है, क्योंकि बिहार में 1100 का सिलेंडर मिलता है। जब भी हमारी सरकार आएगी तो इसको कम करके 500 रुपया कर दिया जाएगा, और बुरी महिला को जो कि पेंशन दिया जाता है जो कि हम 1100 से बढ़ा के 1500 रुपया कर देंगे, और हर महिला जो कि बिहार के एक नागरिक है उसको 2500 रुपया उनके खाता में हर महीने जाएगा। विधानसभा में यह भी भाषण देते तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जो कि पुराना बीज है, नया बीज को लाना चाहिए, और उन्होंने यह भी कहा बीजेपी के अंदर खुद फूट डाल रहा है जो कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बिहार का बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार को क्या उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा? क्या कारण है कि अमित शाह जी को अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है? इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम चैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद, जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1। इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, युवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है, इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ। लेकिन हम बोले 1500 1100 1500 कर देते। इसी सदन में आपने बोला था कि नहीं बोला था बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए? आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल लाइन में उस आरक्षण को नहीं डाला? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। आज हम होते तो कूड़ेदान में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। बताइए ईमानदारी से बिहार सरकार से जानना चाहते हैं गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती है, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है, ये सच्चाई है। तो शिक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में दिख रहा चली